चाहिए होता है। जैसे बंदूक में बारूद भरकर चलाए तो उससे किसी के लगती नहीं, केवल आवाज होती है। पर यदि उसमें गोली रखकर चलाए तो उससे आवाज भी होती है और लगती भी है। वैसे ही कुछ लोग केवल सुनी सुनाई बातें सुना देते हैं। अंदर तो अज्ञान भरा हुआ है, पर बाहर से योग की बातें कर देते हैं, तो उनका इतना असर नहीं होता। पर जो अनुभवी पुरुष के द्वारा जो बातें कही गई होती है, वो सीधी असर करती है। संत पहले तो शरीर में थे, पर अब वो भगवान की तरह कण कण में विराजमान हो गए हैं। तो इसलिए जो कोई जिज्ञासु होता है, उसे अपने आप सत्संग की बातें मिल जाती है। संतों की लिखी हुई या रिकॉर्ड करी गई वाणी वास्तव में संत ही बोल रहे हैं। संत और उनकी वाणी सत है। क्रियात्मक सेवा भावनात्मक सेवा को सजीव बना देती है। हमारा वास्तविक स्वरूप हम भगवान के चेतन अंश है, ये है। शरीर तो अभी मिला है, बाद में बिछड़ जाएगा। नारायण 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 नारायण। तो मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ। अब संतोष भाई आप खोल लो अपना और फिर सुनाओ पत्र आते। राम राम प्रणाम जी साहब। राम राम। 11वां पत्र पाठ्य भाग 1 और पत्र संख्या 11 सुनाइए। श्रेयमयी परम आस्तिक दुलारी बिटिया, सदैव प्रसन्न रहो। तुम्हारे दोनों पत्र यथा समय मिल गए। पूर्व पत्र में तुमने प्रीति नहीं बन रही है, नित नव उत्साह नहीं बढ़ रहा है, आदि बातों पर विचार करने की चर्चा लिखी है। इस संबंध में मेरा ये मत है कि अपने को समर्पण करने के पश्चात भय तथा चिंता के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। जब तुम अपने में अपना कुछ न पाओगी, तब सब कुछ स्वतः हो जाएगा। जो कुछ हो रहा है उसमें अपने प्यारे की लीला का अनुभव करो। जो कुछ कर रही हो उसे सावधानी पूर्वक उन्हीं के नाते मोह रहित निष्काम भाव से करती रहो। जो सब प्रकार से सर्व समर्थ प्रभु के हो जाते हैं, वे मेरे नित्य साथी हैं। ओम आनंद ओम आनंद ओम आनंद। सदाजी महाराज ने कहा है कि जो सब प्रकार से समर्थ प्रभु के हो जाते हैं, वे मेरे नित्य साथी हैं। अब बताइए, संत है वो किनको अपने नित्य साथी मानते हैं? कि जो भगवान के समर्पित हो जाते हैं। क्योंकि संत तो स्वयं भगवान के समर्पित हो ही गए। अब जो भगवान के समर्पित हो गए वो सब उनके साथी हो गए, क्योंकि भगवान के समर्पण होते ही मनुष्य वो भगवत स्वरूप हो जाता है। और पहले से जो शरणागत हैं वो भगवत स्वरूप है ही, तो इसलिए वो नित्य साथी हो गए। मैं एक बार शरणानंद जी महाराज बीमार हो गए थे, वहाँ गीता भवन ऋषिकेश की बात है। तब मुझे स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई जाओ तुम उनको देखो और फिर कोई चिकित्सा है तो करो। तो मैंने कुछ उनको चेक करके और दवाई दी, उससे वो रात में उनको आराम हो गया। लेकिन कंडीशन ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ, ये शरीर रात भर रह सकता है या जा भी सकता है? तो मैंने कहा ये जा भी सकता है। तो उनके कोई ये नहीं कि कोई असर पड़ गया हो, वो तो वैसे ही हंसते रहे और बोले अच्छा अच्छा सुनो भाई सुनो। सबको बुला लिया, देवकी जी और राठी जी और बहुत सारे उनके 5-7 लोग साथ रहते थे। उनको बुलाकर कहा कि ये
श्याम बोल रहा है कि शरीर रात में भी जा सकता है, तो अगर रात में चला जाए तो इसको गंगा जी से 1-2 पीपे जल ला करके डाल देना और फिर इसको एक चादर में बांध करके और गंगा जी में प्रवाहित कर देना। तो ऐसे बोल रहे थे जैसे शरीर से उनका कोई मतलब ही नहीं है, जैसे हम दूसरे शरीर के लिए बोलते हैं ऐसे बोल रहे थे। फिर रात में उनका शरीर नहीं गया, लेकिन मैंने उनसे ये बात कही कि स्वामी जी महाराज ने मुझे कहा है कि शरणानंद जी महाराज को मेरा एक संदेश कह देना। तो हाँ बोले बताओ क्या बोले। तो ये बोले कि मेरा विचार है कि सुबह सत्संग से पहले मैं आपसे आकर के मिलूं, ऐसा मेरा विचार है। मैंने सुबह 5 बजे का सत्संग होता था, स्वामी जी महाराज का प्रार्थना होती थी, तो कहा उससे पहले आपके पास आकर के मिलने का उनका विचार है, ऐसा संदेश कहलवाया स्वामी जी महाराज ने। तो मुझे बोले हाँ तो भैया एक हमारा संदेश भी उनको बोल देना, क्योंकि शरीर का तो पता नहीं है। हाँ तो उन्होंने क्या संदेश बोला, उनको बोलना कि जो मिला हुआ है वो सदैव ही मिला हुआ है और जो बिछड़ा हुआ है वो सदैव ही बिछड़ा हुआ है। ये वाक्य उन्होंने मुझे बोला। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो समर्थ प्रभु के शरण हो जाते हैं वो मेरे नित्य साथी हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान से जो मिले हुए हैं ऐसे संत महापुरुष है, वो तो सदा ही मेरे से मिले हुए ही हैं, और ये शरीर है ये तो सदा से बिछड़ा हुआ ही है। तो ये देखिए संतों के जीवन में ये बातें उतरी हुई रहती है। ऐसा नहीं है कि हमने सत्संग में सुन लिया उसको याद कर लिया, लेकिन जब शरीर अपने किसी परिवारजन का जा रहा हो तो रोना शुरू कर दिया, और अपना भी शरीर जा रहा हो तो फिर रोना शुरू कर दिया, हाय मैं मर रहा हूं। तो ऐसा संतों में नहीं होता। संतों का देखो मैंने प्रैक्टिकल देखा, मैं खुद वहां पर था और उन्होंने मेरे सामने सबसे ऐसा बोला भाई ऐसा कर देना, और फिर शरीर नहीं गया, रात में दवाई दी उसके बाद ठीक रहे वो। तो ये मुझे बात याद आ गई कि जो सरस्वती प्रभु के हो जाते हैं वे मेरे नित्य साथी हैं, अर्थात कि स्वामी जी महाराज उनके सदा साथी हैं। इसका तात्पर्य ये था संत हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। तो आज के इस पत्र में ये तो आखिरी बात जो मेरे ध्यान में आई तो मैंने इस पे कुछ बात कह दी, पर आज के पत्र में देवकी मैया ने इनको लिखा था कि आपने मुझे कहा कि प्रीति की कभी पूर्ति नहीं होती, प्रीति है वो स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाती है, लेकिन मेरे तो प्रीति है वो जागृत नहीं हो रही है और नित्य उत्साह मेरा नहीं बढ़ रहा है। तो इस संबंध में शरणानंद जी महाराज ने कहा कि अपने को सर्वभाव से समर्पित कर देने के बाद फिर हमें इस विषय में कोई चिंता या भय का स्थान ही नहीं है। जब तक हम स्वयं बने रहते हैं, अर्थात